India, I think more than 95% of people with diabetes has type 2 diabetes. आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया में जो डायबिटीज पॉपुलेशन है उसमें 54% ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं पता। बहुत से ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है, लाइक एसिम्प्टोमेटिक डायबिटीज। सो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? उसके क्या कोई मेजर सिम्टम्स होते हैं दैट वी शुड नॉट इग्नोर? In India, I think more than 95% of people with diabetes has type 2 diabetes, जो कि आपके लाइफस्टाइल और आपके फूड और आपकी इनएक्टिविटी से रिलेटेड है। और यही जो पॉपुलेशन है ये प्री डायबिटीज वाली भी यही पॉपुलेशन है। अब जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, इस पॉपुलेशन में सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। बहुत थोड़ी परसेंटेज है, 15, 20, 25% लोगों को सिम्टम्स होते हैं कि उनको वेट लॉस होता है या भूख ज़्यादा लगती है या प्यास ज़्यादा लगती है या वीकनेस लगती है, और जिसकी वजह से वो लोग टेस्ट कराते हैं, या कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो टेस्ट कराते हैं और पता चल जाता है डायबिटीज है। 2/3 to 3/4 पीपल डोंट गेट एनी सिम्टम्स, सो दे बिलीव कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको कुछ जरूरत नहीं है। बट अब इस वजह से बहुत लोगों को डायबिटीज का पता ही नहीं चलता। आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया में जो डायबिटीज पॉपुलेशन है उसमें 54% ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं पता। अगर हम 100 लोगों को डायबिटीज है तो उनमें 54 लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। इसका फॉल आउट क्या है? जिन लोगों को डायबिटीज के बारे में नहीं पता है, सपोज उनको आज डायबिटीज होती है और अगले 3 साल या 4 साल या 5 साल डायग्नोस नहीं होती है, तो अंदर ही अंदर उनको डैमेज हो रहा है। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स या डायबिटीज की वजह से डैमेज हो रहा है, जिनसे उनकी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब अगर यही चीज टाइमली डायग्नोस हो जाती है और टाइमली लोग उसको ट्रीट करते हैं, टाइमली मैनेज करते हैं, तो उससे उनका कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज चाहिए। अर्ली डिटेक्शन कैसे होगी? क्योंकि सिम्टम्स नहीं है, तो अब आपको हाई रिस्क लोगों को आइडेंटिफाई करना है। हाई रिस्क कौन है? जैसे मैंने कहा कि हम एशियन इंडियंस हैं, हमारी एथनिसिटी इज हाई रिस्क एथनिसिटी। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एशियन इंडियंस वी हैव 20% रिस्क ऑफ डायबिटीज। 20% चांसेस है हमको डायबिटीज होगी। अगर हमारे में एक पेरेंट को डायबिटीज है तो 50% चांसेस हैं आपको डायबिटीज होगी। अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो 90% चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज होगी। एक पेरेंट को और एक पेरेंट की साइड, पेरेंटल साइड पे किसी और को डायबिटीज है तो भी 70% चांसेस हैं। सो रिस्क गोज अप इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली। दूसरी चीज है, अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, सेडेंट्री जॉब में, तो आपका रिस्क ऑफ डायबिटीज ज्यादा है। अगर आपका वेट ज्यादा है, आपको ओबेसिटी या मोटापा है, तो आपका डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये सब कंडीशन जो है आपको हाई रिस्क डायबिटीज में ले जा, हाई रिस्क फॉर डायबिटीज में ले जाती है। जिन लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज होती है, उनका डायबिटीज रिस्क फ्यूचर में बहुत बढ़ जाता है। जिन बच्चों को के पेरेंट्स को डायबिटीज है, उनका रिस्क ज्यादा है। जो बच्चे डायबिटीज प्रेगनेंसी में पैदा हुए हैं, जिनकी मदर्स को डायबिटीज थी, उनको फर्दर आगे डायबिटीज का रिस्क ज्यादा है। जिन लोगों को फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होते हैं, उससे पता चलता है डायबिटीज के रिस्क में है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंडिकेट कर सकती हैं कि आपको डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा है, और आपको टाइम से इसके बारे में चेक करना चाहिए। नाउ जनरल रिकमेंडेशन फॉर स्क्रीनिंग इज इन इंडिया इज कि अगर आपकी एज 25 से 30 साल से ज्यादा है तो आपको रेगुलरली डायबिटीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए। अगर आप एक बार ही अपना शुगर टेस्ट कराते हैं और वो नॉर्मल है, तो एटलीस्ट एवरी 3rd ईयर आपको अपना शुगर टेस्ट करते रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मेडिकल इलनेस होती है, एंड ड्यू टू दैट एनी मेडिकल इलनेस यू विजिट ए हेल्थ केयर फैसिलिटी, आपको अपना शुगर चेक कराना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए भी एनी पेशेंट वॉकिंग इनटू अ हेल्थ केयर फैसिलिटी मोर देन 25 years of age,
आपको एक बार शुगर के लिए स्क्रीन करना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो एटलीस्ट एवरी 3 इयर्स आपको स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर आप हाई रिस्क हैं तो आपको हर साल एनुअली स्क्रीन कर लेना चाहिए। उससे एडवांटेज है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और टाइम से पता चलती है, टाइम से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपका आगे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। आपकी डायबिटीज़ ठीक से मैनेज होती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा रहता है।